हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। सबसे पहले तो आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे का पाक दिन है, रमज़ान का दूसरा जुमा है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और आज होली भी है, तो आप सभी को होली भी बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए, आज जुमा है तो हम क्या सुनते हैं आप सबको मालूम ही होगा। आज हम कुरान पारा नंबर 16 सुनने वाले हैं। उर्दू ट्रांसलेशंस में ही हम सुनेंगे ताकि हमें कुरान हमसे क्या कह रहा है वो हमें पता चल सके, उसको हम सीख सकें, समझ सकें। अल्लाह हमें उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए, देर के बिना हम कुरान पारा नंबर 16 की शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मुआमले में उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया, यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी, और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफर का सामान किया, यहां तक कि 2 ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें, और न ये ताकत रही कि उसमें नक्ब लगा सकें।
बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके अमाल जाया हो गए। सो हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है, यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, उनके लिए बहिश्त के बाग बतौर मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों, समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे, चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या आइन सौद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांगकर कभी महरूम नहीं रहा, और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं, और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार, उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया, ऐ जकरिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है, और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम है। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तस्करा करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया, तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा। सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ, और इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहां लड़का क्यों कर होगा, जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गईं
اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ تب ان کے ٹیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ عمدہ کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے تھے، پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے، اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی، اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔
हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा। यानी हमेशा की बहिश्तों में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सबका परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं, और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा। ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं। और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाट बाट और नुमुद नुमाइश में कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है, रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिया जाता है, यहां तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, खा अजाब और खा कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। और जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लाह उनको ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहां सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं अस्सरे नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा? क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहां से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं। और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मूजिब इज्जत हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे और उनके दुश्मनों मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहती हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमानों और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है। और ये सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो
या कहीं इनकी भिनक सुनते हो? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता कही हुई और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहां पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। क़यामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब व बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को। उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहां गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा, तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। अच्छा, तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए
उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। कहा, तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई, मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे। तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम जीनत का वादा है और ये कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि ये तुम्हारी बर्बादी होगी। अल्लाह पर झूठ न बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा। और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद रहा। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कितार बांध कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही है। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ न करो, बिलाशुबा तुम ही गालिब रहोगे। और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा। इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा। और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे। तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करे और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया। और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा। और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो। फिर तुमको न फिरौन के आप पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताक़ुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डुबो दिया। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला। ए आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे दूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और हुक्म दिया कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से न निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा। और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए
और अमल नेक करे, फिर सीधे रास्ते चले, उसको मैं बख्श देने वाला हूं। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया। तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए, हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं, तो तुमको किस चीज ने रोका था? यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ए मां जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया, तो ऐ सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की जिंदगी में यह सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा। और जिस माबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे और ये बोझ क़यामत के रोज उनके लिए बुरा होगा, जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी। तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल और होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेबो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे, और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी, मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है, और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकते। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे, और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने इसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है, और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी न किया करो।
اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہو، اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو؟ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ سچ میں گائز، مطلب اللہ پوری طریقے سے بتاتے ہیں قرآن میں نا، اتنا کلیئرلی ایکسپلین ہو جاتی ہیں چیزیں، اور صاف صاف تو بتاتے ہیں اللہ ہر ایک بات۔ اور اس میں تو ہماری ماں مریم کے بارے میں بھی پورا ان کا قصہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تھا، پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس میں۔ اور جب فرعون کے بعد بھی وہ جو گائے والا وہ جو سامری تھا، اور ان کا بھی مجھے زیادہ نہیں پتہ، میں ان کے اوپر ایک سٹوری کروں گی تاکہ مجھے کافی اچھے سے سمجھ میں آئے گی ایگزیکٹلی ہوا کیا کیا تھا، کیونکہ اس میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں برگلایا کہ آپ اس میں ایک بچھڑے میں، گائے کے بچھڑے میں کہ اس کی پوجا کروانا شروع کر دیا، لوگ اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اور اللہ کے کلام مطلب جو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائی تھی کہ ایک ہی اللہ ہیں، انہی کی عبادت کرو، لوگوں نے اس چیز کو نہ مان کے وہ سامری کی باتوں میں آ کے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے تو ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دیا۔
मतलब गाइज़ ये थोड़ा सा ना इसमें अल्लाह बार बार कह रहे हैं और कि दिमाग वाले जो अक्ल वालों के लिए ना इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो प्लीज़ अक्ल वाला बनिए, इल्म उठाएं। इसमें अल्लाह ने भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लें, ठीक है। हमारी बुक्स में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इसमें काफ़ी सारे नबियों का भी ज़िक्र हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ था, इदरीस अलैहिस्सलाम का हुआ था, और जी क्या कहते हैं, काफ़ी सारे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और शैतान के बारे में बताया कि सजदे के लिए मना कर दिया। अल्लाह बार बार ये चीज़ बताते हैं कि शैतान वसवसे डालता है, ठीक है। मोस्टली अभी तक जितने पारे 16 पारे किए हैं उसमें बहुत सारे पारों में ये वाली चीज़ थी कि शैतान ने सजदे के लिए मना कर दिया, और उसने कहा कि आपकी जो आपने बनाए हैं, आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया है, मतलब ये जो मिट्टी से जो मतलब इंसान को जो पैदा किया है, कि देखिए मैं इन्हें कैसे क़यामत तक का मुझे वक्त दीजिए, और देखिए मैं इनको कैसे जहन्नुम में ठुसवाता हूँ। तो मतलब गाइज़ अल्लाह बार बार इसमें हिदायत दे रहे हैं, और इसमें अल्लाह बता रहे हैं कि जो चीज़ें गलत करेगा ना उसके साथ क्या होगा। मतलब आँखों पे पट्टी नहीं बांधने की ज़रूरत है गाइज़ हमें। सीरियसली मुझे सच में इतनी मेरी आंखें खुलती हैं ना, इतना दिमाग खुलता है ना जब मैं ये सुनती हूँ, और कुरान में इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं ना कि मतलब कोई इंसान कर नहीं सकता। ये बात फैक्ट है, ये अल्लाह का कलाम है, ये बातें सिर्फ अल्लाह ही बता सकते हैं, अल्लाह की तरफ से आई हुई ये किताब है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा के हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और गाइस सच में मैं तो कुरान सुनती हूँ तो मेरी बहुत बहुत आंखें खुलती हैं, और इतनी सारी चीज़ें, ऐसा कनेक्शन सा महसूस होता है ना अल्लाह के साथ में कि अल्लाह हमें से हाँ, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि हम सही रास्ते पे चलें, और वो आखिरत में अल्लाह तो माफ़ी देने के ना हमें मौके ढूंढेंगे कि कुछ ऐसे अमल हो हमारी ज़िंदगी में कि कुछ ऐसी चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए कि वो हमें माफ़ कर दें। तो इसलिए गाइज़ हमें गलत चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना, और शैतान से तो दूर ही रहें। पूरी दुनिया में उसने आतंक मचवाया हुआ है, ठीक है। ये सब जो शैतानी चीज़ें होती हैं आज, बहुत बुरा टाइम है, बहुत बुरी चीज़ें हैं। बस ऊपर वाला हमें बचाए, हमारी हिफाजत करे, हमारे परिवारों की हिफाजत करे, मेरी तो हमेशा यही दुआ है। आई होप आपको कुरान पारा नंबर 16 बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, ऐसे तो बहुत 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम इसको एंड करते हैं। अगर आपको पारा बहुत पसंद आया ही होगा, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है जो नापसंद हो ही नहीं सकती। कुरान तो जितना हम सुनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपने आज के पारे से क्या सीखा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज जुमा है, ठीक है, होली भी है। आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ रहें और अपना इबादतें करते रहें। और आज तो जुमे का दिन तो बहुत बहुत रहमतों वाला होता है, क्योंकि हम जितनी भी जो भी हमारे अपने इस दुनिया से गए हैं उनकी मगफ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं। आई होप आप लोगों का ये दिन बहुत अच्छे से बीते। तो चलिए, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।